Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So class, ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालिए. अपनी बुक ओपन कीजिए. पेज नंबर 15 पे आइए सभी. हमने एक पार्ट शुरू किया था ना, संज्ञा. आज हम उसका क्या करने वाले हैं, बुक वर्क करेंगे. ओके, टेक आउट योर पेंसिल. प्रश्न 1 है, संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए. आपको यहाँ से संज्ञा शब्दों को इस घड़े में से चुनकर यहाँ पे लिखना है. व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का नाम और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का नाम. ओके, तो सबसे पहला है कुर्सी. कुर्सी कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? कुर्सी होगी जातिवाचक संज्ञा. कुर्सी होगी जातिवाचक संज्ञा. नेक्स्ट है अमन. अमन एक व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है. नेक्स्ट है पंखा. पंखा जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पंखों की अलग अलग जातियां होती हैं. नेक्स्ट है दिल्ली. दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि दिल्ली, हर शहर का नाम दिल्ली तो नहीं होता ना. सिर्फ दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसका नाम दिल्ली है, इसलिए दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा. नेक्स्ट है मित्रता. मित्रता एक भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगा. नेक्स्ट है किताब. किताब भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं ना, उनकी भी अलग अलग जातियां होती हैं, इसलिए किताब भी जातिवाचक संज्ञा होगी. नेक्स्ट है हंसी. हंसी एक भाव है, इसलिए हंसी भाववाचक संज्ञा होगी. नेक्स्ट है बुढ़ापा. बुढ़ापा भी एक भाव है, इसलिए बुढ़ापा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा. आखिरी बचा है हिमालय. हिमालय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा. नाउ क्लास कम टू क्वेश्चन नंबर 2. संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर उस शब्द को सामने लिखिए. इन वाक्यों में आपको संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है और उस शब्द को यहाँ पे लिखना है. पहला है फूल सुंदर है, तो इसमें संज्ञा क्या होगा, फूल. फूल को गोला कर दीजिए और यहाँ पे लिख देंगे फूल. अगला है दादाजी सुबह सैर करने जाते हैं, तो इसमें दादाजी क्या होंगे, संज्ञा. तो यहाँ पे लिख दीजिए दादाजी. अगला है गाय हमें दूध देती है, तो इसमें गाय संज्ञा होगा. तो यहाँ पे लिख दीजिए गाय. अगला है मुझे सेब खाना अच्छा लगता है, तो इसमें सेब क्या है, संज्ञा, क्योंकि ये एक फल का नाम है. तो यहाँ पे लिख दीजिए सेब. अगला है माँ ने मुझे कहानी सुनाई,
तो इसमें माँ क्या होगा, संज्ञा शब्द है, इसलिए माँ को सामने लिख दीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, वर्ग पहेली से शब्द चुनकर संज्ञा के भेद के अनुसार लिखिए। यहाँ पे आपको पहले संज्ञा शब्द छांटने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे भेद के अनुसार लिखने हैं। तो सबसे पहला पेड़, दूसरा है गंगा, फिर है लड़का, 3 शब्द मिल गए हमें, फिर है खुशी, फिर है बचपन, फिर है, कितने हो गए शब्द, 1 2 3 4 5, एक शब्द हमें और ढूंढना है, कान। तो 6 शब्द हो गए। अब हमें यहाँ पे 6 शब्द लिखने हैं। तो कान कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक बॉडी पार्ट का नाम है और हर बॉडी पार्ट का नाम कान नहीं होता, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद बचपन, बचपन भाववाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है पेड़, पेड़ जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि पेड़ों की अलग अलग जाति होती है। उसके बाद है लड़का, लड़का भी जातिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है गंगा, गंगा एक नदी का नाम है और व्यक्तियों का नाम भी होता है गंगा, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब एक शब्द बचा है खुशी, खुशी होगा भाववाचक संज्ञा। Okay everyone, now come to next page. Page number 16. चित्रों के नाम पढ़कर संज्ञा के भेद लिखिए। इन चित्रों के नाम पढ़ के आपको संज्ञा के भेद बताने हैं। गाय कौन सी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी कौन सी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है फल, फल होगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है शिवाजी, शिवाजी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है हंसी, हंसी होगा भाववाचक संज्ञा। आखिरी है खिलौने, खिलौने भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, तो जो भी चीज़ अलग अलग टाइप्स की होती हैं वो कौन सी होती हैं, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, शहरों के नाम पढ़िए और वर्ग पहेली में खाली स्थान भरिए। आपको इस वर्ग पहेली को पूरा करना है इन शहरों के नाम को पढ़कर।
आगरा, आगरा। तो यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे हम ग और यहाँ रा ऑलरेडी लिखा हुआ है, आगरा, आगरा। अगला है इलाहाबाद। ई कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पर। तो इलाहा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बा पे आका डंडा, बा, इलाहाबाद, इलाहाबाद। अगला पढ़िए कानपुर। तो अब का ढूंढिए कहाँ पे है? ये लिखा है का न पु और अब लास्ट में लिखेंगे र, कानपुर। अगला है वाराणसी। अब वा ढूंढिए, वा कहाँ पे है? वा नहीं है, बट हमें यहाँ पे वा लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा? वाराणसी। तो यहाँ पे लिखिए वा। उसके बाद है पूना। पूना के लिए हमें यहाँ पे पा पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, तो ये क्या बन गया? पूना। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा के लिए हमें माँ यहाँ पे लिखा हुआ है, था पे छोटे ऊ की मात्रा लगाइए, मथु, और रा पे आका डंडा, रा, मथुरा। अब है गया। गया देखिए कहाँ पे बनेगा? ग यहाँ पे भी लिखा है, अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये गया बन जाएगा। बट एक और है नागपुर। नागपुर भी हमें देखना है पहले। नागपुर यहाँ पे बन चुका है, तो हम यहाँ पे या लिख देंगे, गया। ओके एवरीवन, आपको ये काम कंप्लीट करके अपनी बुक में और 2 बजे से पहले मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, ताकि आपकी प्रेजेंट लग जाए, अदरवाइज आपकी एब्सेंट लग जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। बाय बाय, टेक केयर।